देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, बहन बेटियों और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की। श्री मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई की टीम में शामिल अल्मोड़ा के रक्षित से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। प्रदेश सरकार ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल्द बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए। और राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए वैदिक मंत्रों पर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचारों के साथ मैं सुशांत सकलानी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त कानून बनाए। नई भारतीय न्याय संहिता में भी कई कड़े प्रावधान किए गए। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में कड़ा संदेश देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप हैं और दोषी कोई भी हो वह बचना नहीं चाहिए। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। आज महाराष्ट्र में जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लखपति दीदी केवल बहन बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान नहीं, बल्कि पूरे परिवार और पीढ़ियों को सशक्त बनाने तथा गांव के अर्थतंत्र में बदलाव लाने का माध्यम है। लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। सम्मेलन में श्री मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 2,500 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड जारी किया। इससे स्वयं सहायता समूह के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से काफी फायदा हुआ। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने 23 तारीख को देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। श्री मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई के सदस्यों के साथ बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई की टीम से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी रक्षित से भी बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष लाल किले से उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं से राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि इसका युवाओं पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और बड़ी संख्या में युवा राजनीति में प्रवेश के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ऐसे बहुत से लोगों ने स्वयं को देश की आज़ादी के लिए झोंक दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए आज भी उसी जज्बे की जरूरत है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से कैच द रेन मूवमेंट और एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने देशवासियों से अधिक पौधे लगाने का अनुरोध भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन में फिटनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फिट रहने के लिए लोगों को अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देते रहना चाहिए। हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब
सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हर परिवार स्वस्थ हो। इस बीच मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में सुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम युवा पीढ़ी, मातृशक्ति के उत्थान और सभी को प्रेरणा देने का काम करता है। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के रक्षित का जिक्र करते हुए कहा कि आज प्रदेश के युवा प्रत्येक क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लखपति दीदियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। आकाशवाणी से बातचीत में लखपति दीदियों ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सभी के लिए प्रेरणादायक होता है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नागरिकों से इस महीने की 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कम से कम 1 घंटे के लिए किसी भी आउटडोर खेल में भाग लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए किए एक वीडियो संदेश में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि आउटडोर खेलों में लोगों की भागीदारी फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया का दृष्टिकोण देश को खेलों के प्रति मार्गदर्शन देगा। प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए वैदिक मंत्रों पर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव दीपक कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा के वैदिक मंत्रों पर आज विश्व भर में शोध हो रहे हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। श्री कुमार ने आज रुद्रप्रयाग जिले में स्थित संस्कृत विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान ये बात की। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षक और छात्रों से विद्यालयों में बेहतरी के सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को भी आधुनिक तकनीक और शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र में जल्द बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड शासन में कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव दीपक कुमार गैरोला ने चमोली के पीपलकोटी में अधिकारियों की बैठक लेते हुए आपदा से हुए नुकसान, राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा ली। उन्होंने उप जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 27 अगस्त तक कमेटी गठित कर भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही श्री गैरोला ने जिले के हर क्षेत्र में समय समय पर जन अदालत का आयोजन करते हुए लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने पर जोर दिया। उत्तरकाशी के सरबडियार सरनौल सौतरी से सरुताल तक के ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाने के बाद से पुरोला क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही पर्यटकों और ट्रैकर्स को प्रकृति की खूबसूरती का अनुभव होगा। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में बुनियादी विकास सुविधाओं को विकसित किया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुकेगा। कुमाऊं मंडल में इन दिनों लोक पर्व सातु आठू की धूम है। चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर जिलों के साथ ही नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में भी इसे विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। गौरा महोत्सव के नाम से जाने वाले इस पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही मांगलिक कार्य आयोजित किए जाते हैं। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू होता है जिससे बिरुड़ पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में सप्तमी को गौरा और अष्टमी को महेश की मूर्ति बनाकर विधि विधान से उनकी पूजा कर मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दौरान गीतों के माध्यम से रामायण महाभारत पर व्याख्यान देने के साथ ही झोड़ा, चाचरी, न्योली, चैफला, मन्नान, धुमारी, भजन कीर्तन सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चंपावत जिले के मल्लीहाट निवासी भावना बिष्ट बताती हैं कि सातों आठों पर्व की शुरुआत विभिन्न प्रकार के अनाज भिगोने से होती है। प्रदेश में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। सोमवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव और दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बीच प्रदेश में जगह जगह कृष्ण लीलाओं का मंचन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन संपूर्ण मानव जाति को अधर्म, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी है जिसमें निश्चित पेंशन का प्रावधान किया है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष तक की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीने के मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा योजना में कर्मचारी के निधन के बाद परिवार पेंशन 60% की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, बहन बेटियों और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की। श्री मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई की टीम में शामिल अल्मोड़ा के रक्षित से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। प्रदेश सरकार ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल्द बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए। और राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए वैदिक मंत्रों पर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।